हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एमओटी। क्लियर? सो एमओटी कोई भी थ्योरी हम पढ़ते हैं तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए कि हम थ्योरी पढ़ क्यों रहे हैं। क्लियर? मैंने इसके पहले भी थ्योरीज पढ़ी थी, जब भी कहा था इसके पीछे का कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए। तो एमओटी जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमने पढ़ा था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जब मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन बताता है तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाया। लाइक जो हीलियम मॉलिक्यूल होता है He2 वो एग्जिस्ट नहीं करता, पर अकॉर्डिंग टू वीबीटी हम उसको बना सकते। तो हीलियम मॉलिक्यूल जो है उसके एग्जिस्टेंस को लेके वो कुछ नहीं बता पाया। क्लियर? एक और क्वेश्चन था हमारे पास कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो होता है वो अकॉर्डिंग टू वीबीटी तो डायमैग्नेटिक है, बट एक्चुअल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है। तो ऑक्सीजन का बिहेवियर कैसा है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसी उसकी, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखता है। और वीबीटी से हम जो इस टाइप के मॉलिक्यूल हैं, इस टाइप का मॉलिक्यूल हाइड्रोजन प्लस इस टाइप का मॉलिक्यूल हम फॉर्म नहीं कर सकते। तो ये सारे ही क्वेश्चंस के आंसर हमको मिलने वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। क्लियर? तो क्यों दिया गया, फर्स्ट ऑफ ऑल ये 3 क्वेश्चंस थे। क्लियर? इन तीनों ही क्वेश्चंस के इस टाइप की जितनी प्रॉब्लम्स थी इनको क्लियर करने के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी दी गई। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है उसकी हम बात कर लेते हैं। चलिए, सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी atomic orbitals form molecular orbital। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा होगा कि किसी ने बोला कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो मिलकर क्या बना रहे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे। ये कंसेप्ट फर्स्ट टाइम आया कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कुछ होता है ना। अभी तक तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात कर रहे थे, वो कंबाइन हो रहे हैं तो जो भी हो रहा है, बट यहाँ पर फर्स्ट टाइम ये हुआ कि मॉलिक्यूल्स जो बनता है उसमें भी अपने ऑर्बिटल्स होते हैं। सो अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एटॉमिक ऑर्बिटल्स participate in the formation of molecular orbitals। They mixed to each other and form equal number of molecular orbitals। क्लियर? मतलब जितने एटॉमिक ऑर्बिटल है उतने ही नंबर के नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं। देखिए, बात करते हैं यहाँ पर एक ऑर्बिटल आपने ले लिया, एक ऑर्बिट आपने यहाँ पे ले लिया, एटॉमिक ऑर्बिटल। क्लियर? कौन सा ऑर्बिटल है बेटा, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये दोनों ही एटॉमिक ऑर्बिटल नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। ठीक है? अभी जो मैं डायग्राम बना रहा हूं उस पर ध्यान दें, इसको एनर्जी लेवल डायग्राम बोलते हैं, हम आगे और पढ़ने वाले हैं। अभी से इसलिए बता रहा हूँ थोड़ा क्लियर हो जाए। मतलब 2 एटम्स हैं, उन्होंने नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देख लीजिए आप, 2 एटॉमिक है तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी हो गए ये वाले। ठीक है? अब इसको एक को मैंने नीचे लिखा और एक को ऊपर लिखा है, मैं आगे बताऊंगा ऐसा क्यों हुआ। ठीक है? तो ये आप बस इतना ध्यान रखें कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिल रहे हैं उतने नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है। इलेक्ट्रॉन्स की बात कर ले, यहाँ पर अगर 2 इलेक्ट्रॉन है दोनों मिलके, तो यहाँ मॉलिक्यूल में क्या होगा, मॉलिक्यूल में दोनों मिक्स हो गए।
तो जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है उसको हमको यहाँ पर अरेंज करना है, मतलब यहाँ पर हम कैसे कर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। अगर इनके पास फुलफिल्ड ऑर्बिटल टाइप से होते, 4 इलेक्ट्रॉन होते, तो क्या करते हैं, 1 2 और बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले होते। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि जो नया ऑर्बिटल बन गया है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनको भी हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्लियर, सारी बातें आगे और करनी ही है हमें। सो जो कॉम्बिनेशन हुआ है एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ लॉजिक्स हैं। क्लियर, तो जो कॉम्बिनेशन होता है वो अकॉर्डिंग टू LCAO होता है। क्लियर, तो फर्स्ट हम पढ़ लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। भाई हमने बता तो दिया अकॉर्डिंग टू MOT कि भाई कॉम्बिनेशन हो रहा है एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, कैसे हो रहा है उसकी बात करें। कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स में हम बात करें तो जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है अकॉर्डिंग टू LCAO। LCAO है लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, लिनियर combination of atomic orbital। ठीक है, लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। एक्चुअली क्या है कि जो आपका वेव मैकेनिक्स है, एक क्वांटम मैकेनिक्स है, वेव मैकेनिक्स इस टाइप से। तो वेव मैकेनिक्स जो हम पढ़ते हैं वेव मैकेनिक्स, तो उसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स को एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं कहा जाता है ना, उसमें जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं वेव फंक्शंस, है ना। एटॉमिक ऑर्बिटल्स को क्या बोलते हैं बेटा, वेव फंक्शन बोलते हैं। क्लियर, और जो वेव फंक्शन है उसका सिंबल होता है इस साइड। क्लियर, इतना क्लियर याद रखेंगे। वेव मैकेनिक्स में क्या कर रहे हैं हम, एटॉमिक ऑर्बिटल्स को क्या मान रहे हैं, वेव फंक्शन मान। देखिए ऑर्बिटल जैसा कुछ होता नहीं है, एक्चुअली सब हाइपोथेटिकल कांसेप्ट्स हैं। ऑर्बिटल बस ये है कि प्रोबेबिलिटी कहाँ है किसी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की, जहां सबसे ज्यादा है उसको हम ऑर्बिटल बोल देते हैं। क्लियर, तो यहाँ पर वेव मैकेनिक्स में हम क्या बोल रहे हैं, इसको वेव बोल रहे हैं। ऑर्बिटल को हम क्या बोल रहे हैं, वेव बोल रहे हैं। उसको डिनोट किससे कराओ, साइंस। क्लियर, सो अकॉर्डिंग टू LCAO कॉम्बिनेशन है जो 2 टाइप का होगा। फर्स्ट कंस्ट्रक्टिवली, इसमें एडिशन होता है। क्लियर, बेसिक इतना याद रखें। सेकेंड होता है आपका डिस्ट्रक्टिवली। डिस्ट्रक्टिवली इसमें सब्सट्रैक्शन होता है। किसका सब्सट्रैक्शन, किसका एडिशन करवाना है सर बता दीजिए, बता देते हैं। ये जो सारी हमने लिखा है वेव फंक्शंस, इसको हम ऐड करेंगे और इसी को सब्सट्रैक्ट करके देखेंगे, तो हमको नया वेव फंक्शन देखने को मिलेगा। क्लियर, सो बात करते हैं कंस्ट्रक्टिवली और डिस्ट्रक्टिवली कॉम्बिनेशन की। हम कॉम्बिनेशन करवा के देख रहे हैं। क्लियर, हमको जो 2 टाइप के हमने ऊपर नीचे बनाए थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो कैसे मिल रहे हैं उसकी बात करते हैं। क्लियर, सो कंस्ट्रक्टिवली और डिस्ट्रक्टिवली 2 टाइप का कॉम्बिनेशन है। किस टाइप से होगा उसकी हम बात करते हैं। फर्स्ट हम लिख लेते हैं यहां पर कंस्ट्रक्टिवली। पहला जो कॉम्बिनेशन था हमारा कंस्ट्रक्टिवली, इसमें मैंने क्या बोला था कि एडिशन होता है। क्लियर, तो हम पहले वेव्स के फॉर्म में देख लेते हैं कि वेव्स के फॉर्म में कैसे एडिशन कर रहा है। और देखिए एडिशन जब भी हो रहा है तो वहां पर हमको आइडेंटिकल वेव्स चाहिए। कैसा चाहिए बेटा, आइडेंटिकल वेव्स। आइडेंटिकल का मतलब सिमिलर, ठीक है। और डिस्ट्रक्टिवली में नॉन आइडेंटिकल चाहिए, अलग अलग। क्लियर, तो आइडेंटिकल वेव्स का मतलब ये हुआ कि आप ये देख रहे हैं वेव्स कैसी होती है, इस टाइप से।
ये वेव। ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं क्रेस्ट, और ये होता है ट्रफ। क्लियर? और ये जो आप देख रहे हैं इतना डिस्टेंस, ये होता है एम्पलीट्यूड। ठीक है? और ये जो दो बीच की दूरी, आपको क्रेस्ट के बीच की दूरी देख रही है, इसको बोलते हैं वेवलेंथ। क्लियर? तो ये आपका एक वेव हो गया। सेकेंड, हमने क्या कहा, मुझे दो आइडेंटिकल वेव्स चाहिए, मतलब इसकी शुरुआत भी क्रेस्ट से करी, ट्रफ, क्रेस्ट, ट्रफ, इस टाइप से। ये दोनों ही आइडेंटिकल हैं। इनका हमने क्या करना है, कंस्ट्रक्टिवली एडिशन, क्योंकि दोनों सिमिलर वेव्स हैं, इसका एडिशन होगा। और एडिशन होने पर हमको जो वेव मिलता है, नया वेव फंक्शन हमको मिलता है, वो इस टाइप से होगा, जिसका एम्पलीट्यूड कैसा होता है बेटा, आप देख रहे होंगे इसके कंपैरिजन में हाई एम्पलीट्यूड। क्लियर? इसके कंपैरिजन में क्या मिल रहा है हमको, हाई एम्पलीट्यूड मिल रहा है। तो ये तो वेव्स का हमने कॉम्बिनेशन करवाया। एक्चुअल में हमको पढ़ना क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन। तो यही अगर कॉम्बिनेशन में एटॉमिक ऑर्बिटल में देखूं तो क्या हो, उसकी बात कर लेते हैं। वहां पर कंस्ट्रक्टिवली एडिशन या कंस्ट्रक्टिवली जो कॉम्बिनेशन है वो किस टाइप से होगा, उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल में एस ऑर्बिटल अगर लूं, है ना, ये हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात कर लेते हैं। तो अगर आपके पास में ये 1s ऑर्बिटल है, ये 1s ऑर्बिटल है। क्लियर? इसको हम क्या करें, ये इलेक्ट्रॉन से क्लियर। सो अगर इसमें एडिशन हो रहा है ना, कंस्ट्रक्टिवली कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो इस टाइप में जो हमको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलेगा वो इस टाइप का। इसमें क्या हो रहा है कि दो न्यूक्लियस के बीच में आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, दो न्यूक्लियस है, उसके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी होती है इनकी, हाई होती है ना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी है बेटा, ज्यादा। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा ही होगी। क्लियर? स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो जो इसका एनर्जी है वो कम होगी, इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो हमने जो इस टाइप से बनाए थे, यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल थे और यहाँ हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिए थे। तो ये जो नीचे हमने बनाया था वो नीचे इसीलिए बनाया था क्योंकि एनर्जी क्या हो रही है, इसमें डिक्रीज हो रही है। क्लियर? तो मान लिया कि ये दो एटम्स हैं, ए और बी। इसको अगर वेव फंक्शन इसका बताया तो ये हो जाएगा आपके लिए साइड ए और ये हो जाएगा साइड बी। तो ये हमको मिलेगा, जो कॉम्बिनेशन से हमको मिला है साई ए प्लस साई बी के कॉम्बिनेशन से हमको मिल गया है। और इसको हम क्या बोलेंगे, बीएमओ बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, बीएमओ, बॉन्डेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बोला इसको, बॉन्डेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब इसकी एनर्जी कम है इसलिए हमने इसको नीचे बनाना है। और जो नीचे वाला है वो होता है बॉन्डेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर? समझ में आया? इसको नीचे क्यों बनाना है। इसी टाइप से ये तो हमने अभी एस ऑर्बिटल्स की बात की, पी ऑर्बिटल्स भी मिलते होंगे, बिल्कुल मिलते हैं। पी ऑर्बिटल्स की अगर हम बात करें, ये पीजेड ऑर्बिटल हमने लिया, ठीक है। कौन सा है, दो पीजेड को हमने मिलाया। इसमें हमको एडिशन कराना है और हमको क्या चाहिए, आइडेंटिकल चाहिए, सिमिलर। सिमिलर के लिए क्या करेंगे, अगर यहाँ पे प्लस माइनस, ये प्लस, यहाँ पे प्लस और ये जो मिल रहे हैं लोब्स, ये दोनों सिमिलर लोब्स मिलना है। तो सिमिलर जहां मिलेगी तो हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पर बेटा, इस टाइप से ऑर्बिटल। ये दो अलग अलग माइनस के लोब्स हैं और ये बीच में जो कॉम्बिनेशन है हमारा पॉजिटिव का। तो ये आप देख रहे हैं, हम जो इसका बीच वाला एरिया है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी होगी, ज्यादा होगी। क्लियर? ये जो आप देख रहे हैं इसको नोडल प्लेन्स बोलते हैं, दो नोड हैं, क्या बोलते हैं, नोड्स। क्लियर? तो इस टाइप का कॉम्बिनेशन हो, है ना। हमने वेव्स में देखा, वेव मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग वेव्स में देखना है, और इसी का हमने क्या करा, एटॉमिक ऑर्बिटल भी बना के देख लिए कि कैसे कंबाइन हो रहे हैं। क्लियर? इसका हम px
तो पी वाई भी ले सकते हैं, है ना, क्योंकि ये तो अपन ने जेड वाला लिया, ये कैसे कॉम्बिनेशन होगा इसका, इस टाइप से हेड टू हेड, तो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, ये भी कैसा बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। बट अगर पी एक्स पी वाई मिलते हैं तो वो कैसा बनाएंगे, देख इस टाइप का ऑर्बिटल होता है, प्लस माइनस, हमको आइडेंटिकल चाहिए तो हम प्लस प्लस वाले को मिलाएंगे, ये ऊपर प्लस प्लस वाले नीचे माइनस माइनस। क्या करवा रहे हैं हम, एडिशन करवा रहे हैं, कंस्ट्रक्टिवली कॉम्बिनेशन। एडिशन होगा तो पॉजिटिव डेंसिटी यहाँ पर, नेगेटिव इस साइड, और बीच में आपका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इस टाइप से, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव लोब रह गया, नीचे नेगेटिव लोब रह गया, और ये आप देख रहे हैं बीच में ये होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्लियर, इस टाइप से जो कॉम्बिनेशन हुआ है वो कंस्ट्रक्टिवली हुआ है, एडिशन हुआ, और एडिशन में हम सारे के सारे क्या बना रहे हैं, ये भी साई ए प्लस साई बी से मिलकर बना है, और ये क्या बनाएगा, बॉन्डेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाए। ठीक है, तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा है अभी कंस्ट्रक्टिवली, जिसमें हम एडिशन करा रहे हैं वेव फंक्शंस। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिवली में हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे। क्या होगा यहाँ, सब्सट्रैक्शन, और यहां पर जो वेव्स हम लेंगे वो नॉन आइडेंटिकल। नॉन आइडेंटिकल का मतलब, सपोज ये हमारे पास एक वेव है, ये क्रिस्ट रफ क्रिस्ट, सेकेंड वेव जो हम लेंगे वो होगी इसके अपोजिट, रफ से शुरू करते हैं, क्रिस्ट फिर रफ क्रिस्ट, इस टाइप से। ये अपोजिट वेव्स हैं, ये जब मिलती है तो क्या होगा, सब्सट्रैक्शन होगा, और सब्सट्रैक्शन करने पर देखिए क्या मिलता है हमको, ये इस टाइप का कुछ वेव फंक्शन देखने के लिए मिलेगा, जिसका एम्पलीट्यूड आप देख रहे हैं या तो बहुत ही कम है या फिर कैसा होता है, एम्पलीट्यूड कैसा होता है, जीरो। क्लियर, एम्पलीट्यूड कैसा है इसका, जीरो। कब, जब नॉन आइडेंटिकल वेव्स मिल रही हैं, इसको भी हम इसका एम्पलीट्यूड आप देख रहे हैं, और यहां पर जो एम्पलीट्यूड है आप देखिए कैसा है, बिल्कुल जीरो या फिर बिल्कुल कम। ठीक है, इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन है उसको बोलते हैं हम डिस्ट्रक्टिवली कॉम्बिनेशन, सब्सट्रैक्शन होगा इसमें। इसी को हम क्या करें, एटॉमिक ऑर्बिटल्स में देख लेते हैं। तो फर्स्ट एस ऑर्बिटल अगर इसमें मिल रहा है, ये एस ऑर्बिटल्स हैं, क्लियर, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इनकी, और इसी को 1s, इसमें हम क्या कर रहे हैं बेटा, सब्सट्रैक्शन करवा दो। सब्सट्रैक्शन जब होगा तो हमको जो मिलेगा नया, वो कुछ इस टाइप का मिलेगा, ये कुछ मिलेगा इस टाइप से। क्लियर, यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव। ठीक है, देखिए दो लोब्स हैं और दो लोब्स के बीच में यहाँ पर डेंसिटी है, और सिमिलर चार्ज होने की वजह से थोड़ा सा एक दूसरे को क्या कर रही है, रिपल कर रहे हैं। रिपल करने की वजह से थोड़े से दूर दूर। क्लियर, तो ये जो है ये बनाते हैं ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। वो बॉन्डेड बना रहे थे, ये एंटी बॉन्डेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं। सपोज ये हमारे पास में एक A और ये B एटम्स हैं, इनके लिए साई जो है वो साई A, ये है साई B। तो ये हमको जो मिला है वो कैसे मिला है, ये हमको मिला है साई A माइनस साई B की वजह से। और क्या फॉर्म कर रहा है, ABMO, एंटी बॉन्डेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। क्लियर, ऐसे ही हम PZ में देखना है, ये है हमारे पास में प्लस माइनस लोब, इसी टाइप से हमको अपोजिट चाहिए, तो यहाँ पर प्लस माइनस। अब जो लोब मिलने वाली है पॉजिटिव और नेगेटिव मिलेगी। क्लियर, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलेगी
तो यहाँ हमको जो मिलने वाला है वो कुछ इस टाइप से मिलता है, इस टाइप से। तो यहाँ पॉजिटिव, ये नेगेटिव, नेगेटिव, ये पॉजिटिव। डेंसिटी कहाँ है? तो ये जो हमको बना है ये है एंटी बॉन्डेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इनकी एनर्जी ज्यादा होती है कंपैरेटिवली बॉन्डेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की। इसीलिए जब मैं ये डायग्राम बनाया था इस टाइप से, दो एटम्स लिए थे और यहाँ पर तो मॉलिक्यूल्स बन रहे थे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो एक नीचे था और एक ऊपर बनाया था, ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसीलिए ये बॉन्डेड होता है और ये एंटी बॉन्डेड होता है। एंटी बॉन्डेड की एनर्जी ज्यादा होती है, इसलिए हमको उसको क्या लिखना है? ऊपर की तरफ लिखना पड़ेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम पीएक्स वाला भी देख ही लेते हैं एक बार कॉम्बिनेशन। ये दो लोब्स ले लीजिए आप, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। अभी मेरे को अपोजिट लिखना है तो नेगेटिव और पॉजिटिव। यहाँ पर हम क्या करवा रहे हैं बेटा? सब्सट्रैक्शन करवाएंगे। सब्सट्रैक्शन करवाएंगे तो उनको क्या मिलेगी? एक लोग ऐसे ही, एक लोग ये, एक लोग ये और एक लोग इस टाइप से। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ये हमको मिल गया है, इससे मिला साइड ए माइनस साइड बी से, ये साइड ए। क्लियर? तो ये कॉम्बिनेशन थे भाई दो टाइप के, कंस्ट्रक्टिवली और डिस्ट्रक्टिवली, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। एक में हमको मिल रहा था बॉन्डेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एडिशन में, और सब्सट्रैक्शन में हमको जो मिला है वो मिला एंटी बॉन्डेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। क्लियर? इतना समझ में आया है कि हमको दो टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिल गए। ठीक है, अभी हम मेन हमारे ऑर्बिटल डायग्राम पर नहीं है, एनर्जी लेवल डायग्राम जो हम ये करेंगे, ये सारी उसकी कहानी चल रही है कि आपको क्या क्या यूज करना है। क्लियर? अब जो हम एमओटी आगे पढ़ने वाले हैं उसको हम थोड़ा पॉइंट वाइज डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कुछ बातें तो कर ली हमने, तो पॉइंट वाइज डिस्कशन करने के लिए पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमको पता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल मिले हैं और नए क्या बना लिए? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लिए। क्लियर? सेकेंड, यहां पर हम कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे। देखिए वो जो डायग्राम है ना एमओटी का, आप देखते होंगे बुक्स में, वो पूरा बनाने के लिए सब चीजें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ चीजें तो हम समझ गए कि मॉलिक्यूल नीचे क्यों है, कुछ को ऊपर क्यों लिखा है, बॉन्डेड नीचे है, एंटी बॉन्डेड ऊपर है। क्लियर? ये बाकी की बात है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखें, किसका? मॉलिक्यूल का, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने अब उनमें हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखें? भाई एक ऑक्सीजन है ना, उसका एटॉमिक नंबर 8 है, आप उसको क्या लिख देंगे? 1s2 2s2 2p4, ये लिखते हैं। क्लियर? बट अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आ गया, अब क्या करेंगे? अब तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल? 16 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस टाइप का अगर कॉम्बिनेशन लिखना है तो क्या करेंगे? तो उसको हम लिखते हैं इस टाइप से, सिग्मा 1s 2, अभी हम ये नहीं लगाते, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py, सिग्मा 2pz पाई 2px पाई स्टार इक्वल्स टू पाई स्टार 2py, एंड सिग्मा स्टार 2pz
ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अभी मैंने 2 नहीं लगाया ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p ऐसे लिखते हैं ना, तो ये मॉलिक्यूल के लिए है 1s सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px पाई 2py। हमने इक्वल बताया, इनका ध्यान रखें, ये और ये px और py कभी ये डिजेनरेसी की रिमूव नहीं करते, ये एक साथ ही रहेंगे, बहुत प्यार है, क्लियर, ये एक साथ रहना पसंद करते हैं। तो और ये जो मैंने ऑर्डर लिखा है ना, ये एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में इस टाइप से है, ठीक है, ये एनर्जी बढ़ रहा है इससे, ये तो इक्वल है इस साइड। तो सबसे ऊपर कौन आएगा ये, और सबसे नीचे कौन सा आएगा 1s, ठीक है। इस टाइप का हमको लिखना पड़ेगा भाई कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें भी एक चीज है, इसमें एक चीज ये है, इफ देखिए अगर 14 या 14 से कम हो, 14 और लेस देन 14 अगर ऐसा कोई मॉलिक्यूल है जिसमें 14 या 14 से कम इलेक्ट्रॉन है, तो हम जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ये वाला लिखते हैं, क्लियर, सिमिलर जो मैंने लिखा है अभी। किसके लिए बेटा ये 14 या 14 से कम, मतलब जो लोअर मॉलिक्यूल होते हैं उनके लिए, ठीक है। तो ये वाला कॉम्बिनेशन आएगा जो मैंने लिख रखा। अगर 14 से ज्यादा है, इफ more than 14 electrons are present, then क्या होगा भाई, उसमें कुछ नहीं करना है आपको, थोड़ा सा इसको और अच्छा क्लियर करेंगे, उसमें करना कुछ नहीं है हमें। ये जो 2pz वाला आप देख रहे हैं, इस 2pz को सिर्फ आगे लेके आना है। अगर 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, क्लियर, 15 16 17 एडेड, क्लियर, तो ये जो है ये 2px इक्वल्स टू 2py के पहले आ जाएगा, मतलब ये आएगा यहां पर सिग्मा 2pz, ठीक है, अच्छे से लिख देते हैं, सिग्मा 2pz, फिर आ जाएगा आपका पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py, ये होगा, ठीक है। अब यहां पर आप एक चीज गौर कर रहे हैं कि ये पूरा एक है और ये पूरा एक है, ये स्टार वाले हैं, इसमें स्टार्स नहीं लगा, एक स्टार वाला इसमें स्टार नहीं लगा, ये स्टार नहीं लगा। ये चीज क्या है, तो ये क्या है, ये है बॉन्डेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल BMOs, और जो स्टार मैंने लगाया है वो ABMOs है, ठीक है। अभी हमने बॉन्डेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए थे ना, किसके कॉम्बिनेशन, कंस्ट्रक्टिवली एडिशन। तो ये हमारा जो है जिसमें स्टार नहीं लगे हुए हैं बेटा, वो बॉन्डेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, और जिसमें स्टार लगा हुआ है हमने वो है ABMOs, है ना, एंटी बॉन्डेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। दो टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिल गए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस टाइप का लिखना है हमें, क्लियर। 14 इलेक्ट्रॉन्स या 14 से कम है तो ये जो 2pz है ये वाला, ये इस साइड लिखा है इसके बाद। और अगर 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हैं तब क्या करेंगे, 2pz वाले को सिग्मा 2pz जो है वो आगे आ जाएगा, बस और कुछ नहीं करना, क्लियर। तो ये बात थी हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। नेक्स्ट पॉइंट है बॉन्ड ऑर्डर। इसमें टर्म और आएगा बॉन्ड ऑर्डर का, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या है, बॉन्ड ऑर्डर कुछ नहीं है, दो एटम्स के बीच में कितना बॉन्ड है। मतलब अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो हमको पता है ऑक्सीजन के बीच में दो बॉन्ड्स होते हैं, मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 2। ऐसा नाइट्रोजन के बीच की अगर बात करें, है ना, तो नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड्स होते हैं बेटा,
3 बॉन्ड होते हैं, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 3 है। तो क्या सर ऐसे लिख के हम बता देंगे कि भाई बॉन्ड ऑर्डर इतना है? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है ना। इसके लिए हमको एक फॉर्मूला चाहिए बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए, है ना। ऐसे बॉन्ड देख के नहीं बता सकते, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला ये होता है कि बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Bm, बॉन्डेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन है, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Abm, एंटी बॉन्डेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, डिवाइडेड बाय 2। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने हैं ऐसा भी लिख सकते हैं ना, ये मैंने ऐसा लिखा है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Bm। तो आप बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स और एंटी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स भी डायरेक्टली लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो ये फॉर्मूला है, क्लियर। तो ये बॉन्डेड में जितने होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स उनको लिखना है, माइनस एंटी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जितने हैं उनको, है ना। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। तो जो भी हमारा वैल्यू निकल के आएगा वो हमको क्या निकाल के आएगा, बॉन्ड ऑर्डर निकाल के आएगा, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो फ्रैक्शन में भी होता है, 1.5 2.5 हो सकता है, नो इश्यू, है ना। आधा बॉन्ड भी बना सकते हैं, ये सिर्फ किसने बताया, एमओटी है, ठीक है। सो बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड ऑर्डर जो निकलेगा, बॉन्ड ऑर्डर से और भी चीजें निकलती हैं कि जो बॉन्ड ऑर्डर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ के, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी, ठीक है। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर, स्ट्रेंथ बॉन्ड की उतना ही बॉन्ड मजबूत हो जाएगा। एक और है चीज कि बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। बॉन्ड ऑर्डर अगर ज्यादा आया, ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। बॉन्ड लेंथ छोटी जितनी होगी उतना ही बॉन्ड कैसा हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। अब छोटी सी लकड़ी है बहुत मोटी सी, उसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। बॉन्ड भी से अगर छोटा है तो उसको ब्रेक करना मुश्किल है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स याद रखते हैं बॉन्ड ऑर्डर में, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, एक और चीज हम यहां पर निकालेंगे, मैग्नेटिज्म, ठीक है। मैग्नेटिज्म, तो यहाँ पर मैग्नेटिज्म दो चीजें हम यूज करने वाले हैं, एक पैरामैग्नेटिक और एक डायमैग्नेटिक, ठीक है। एक हो जाएगा आपका पैरामैग्नेटिक और दूसरा आ जाएगा डायमैग्नेटिक, ठीक है। अगर HUMO में बता रहा हूं क्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो क्या होगा बेटा, पैरामैग्नेटिक। और अगर HUMO में पेयर इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वो हो जाएगा आपका डायमैग्नेटिक। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है या 3 बच रहे हैं, 3 कैसे बचेंगे, एस वाला ऑर्बिटल 3 तो बच नहीं सकते, ठीक है। जो भी है अनपेयर्ड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचना चाहिए, ठीक है, पेयरिंग नहीं होना चाहिए उसमें, ठीक है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर आ रहा है तो क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, और पेयर्ड अगर आ रहा है तो क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। बट सर HUMO क्या है, HUMO क्या है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जब एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में जाता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में उसको बोलेंगे हम HUMO, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो होगा हमारे, क्लियर। जो सबसे ऊपर हम करेंगे, और जो उसके ऊपर है जो खाली वाला होगा उसको बोलेंगे लोएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना, LUMO बोलते हैं उसको, LUMO। तो ये मैग्नेटिज्म हो गया। बॉन्ड ऑर्डर की बात कर ली हमने, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है उसकी बात होगी, क्लियर। एक और पॉइंट,
लास्ट पॉइंट है filling of electron occurs according to Hund rule, Aufbau and Pauli's प्रिंसिपल। ठीक, किस किस के थ्रू हम बना रहे हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किस किस के थ्रू होगा, ये 3 नियमों के, अफबाउ, पाउलिस एंड हुंड्स। ठीक है, तो अफबाउ ने क्या कहा, अफबाउ ने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन्स जो फिल करेंगे ना, ये सारे के सारे तीनों ही जो लॉज हैं, तीनों प्रिंसिपल, हुंड्स रूल है और ये 2 प्रिंसिपल है, ये तीनों ही जो है इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हम कैसे करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब लिखते हैं, है ना, उस पे बेस्ड है। तो अफबाउ ने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग है वो एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए, ऑर्बिटल्स की एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में, मतलब पहला इलेक्ट्रॉन जहां जाएगा जिसकी एनर्जी कम है s में, फिर p, फिर d और फिर f। उसके बाद आते हैं हुंड्स। हुंड्स का मल्टीप्लासिटी का रूल आता है, मतलब हुंड्स ने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फिल करें कि हर ऑर्बिटल में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहले हो जाए, उसके बाद में आपको पेयरिंग करना है। ठीक है, फिर हमारा आया भाई पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली ने क्या कहा कि किसी भी मतलब जब हम फिलिंग करते हैं तो ऑर्बिटल में चारों ही क्वांटम नंबर्स जो होते हैं वो सिमिलर नहीं होने चाहिए, है ना। तो क्वांटम नंबर सिमिलर नहीं होंगे तो क्या करते हैं, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूरे भर देते हैं, इस टाइप से देखिए, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, ये तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दी। जो आने वाला चौथा इलेक्ट्रॉन है उसको हमको पेयर करवाना, पेयर करवाने पर हम क्या करते हैं, उसका स्पिन जो है वो अपोजिट कर देते हैं, है ना। स्पिन अपोजिट हो गया मतलब उसकी चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो गई, है ना, मतलब इसका प्लस हाफ है तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से ये तीनों ही रूल को हमको फॉलो करना है। तो ये सारे ही पॉइंट्स में जो हमारे लिए जरूरी है, इन सभी पॉइंट्स को नोट कर लेना अच्छे से। मैं मार्कर में इंक भर लेता हूं थोड़ी सी, ठीक है, थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। एनर्जी लेवल डायग्राम की हम बात कर लेते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक, देखिए एनर्जी लेवल डायग्राम क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी हम अगर बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको करना क्या है, पूरा का पूरा डायग्राम बनेगा, आप उसको देखें, है ना। इसको भी शायद मुझे इरेज करना पड़ेगा। फिर एनर्जी लेवल डायग्राम देखिए शुरू कहां से होता है, हमको पता है कि हम क्या कर रहे हैं। अभी तक हमने कॉम्बिनेशन पढ़ा और कुछ पॉइंट्स पढ़े जिसमें बॉन्ड ऑर्डर, मैग्नेटिज्म, क्लियर, और इलेक्ट्रॉन्स जो हम फिल करेंगे वो किसके थ्रू करना है, कौन कौन से लॉस के थ्रू करना है। ठीक है, अब उस डायग्राम की बात कर लेते हैं जिसको बोलते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम। तो एनर्जी लेवल डायग्राम के लिए सबसे पहले हमको आपको एक एनर्जी, इस टाइप से एक एनर्जी लेवल ले लिया हम, क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमको 2 एटम्स मिलाने हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यहां पे आ जाएंगे आपके एटॉमिक ऑर्बिटल।
हमने कॉम्बिनेशन पढ़ा कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहा है, तो दो एटम्स चाहिए, दो एटॉमिक ऑर्बिटल चाहिए, दो एटॉमिक ऑर्बिटल ये है, ठीक है। यही मिलके क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। मतलब एक तो ये हो जाएगा, दूसरा ये हो गया, इस टाइप से। तो एटॉमिक ऑर्बिटल है, सपोज ये 1s हो गया आपका, ये s ऑर्बिटल है ना, तो इसको 1s बोल दिया, इसको 1s बोल देता हूं। तो ये क्या बनाएंगे बेटा, कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखा था पहले, क्या है, सिग्मा 1s, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा स्टार 1s, ये बॉन्डेड और ये एंटी बॉन्डेड। क्लियर। इसके बाद में 1s के बाद में क्या आता है, 2s, मतलब हम एटम का कॉन्फ़िगरेशन देखें, एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 1s2, 2s2 एंड 2p6 है ना। अब इतने हमारे काम, तो 1s लिख लिया, फिर हमको किसकी बारी आना है, 2s की, तो यहाँ पर आप 2s बना लीजिए, ये आपका आ गया 2s। अब 2s भी क्या करेगा, सिमिलर सेम दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लेगा, है ना, और ये हो गया 2s। तो ये क्या बना लेगा बेटा, सिग्मा 2s, और ये बना लेगा सिग्मा स्टार 2s, है ना। ये बीच में हम जो बनाते जा रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। और दो क्यों बना रहे हैं, क्योंकि भाई मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमको दो एटम चाहिए, दोनों को मिक्स कर रहे हैं, बिल्कुल। पी की बात कर रहे हैं, पी में कितना ऑर्बिटल होता है बेटा, 3, इधर भी ले लो 3, ये कौन से हैं, 2p, ये भी कौन सा है, 2p है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका px, ये है py और ये है pz। ये क्या है, px, py और pz। अब आपको क्या करना है, मैंने जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया था तो उसमें एक चीज बताई थी कि px और py कभी भी अलग नहीं होने वाले, ये सिमिलर है, px और py। इसके ऊपर आपका आएगा सिग्मा pz, ठीक है। ये अब ये वाला कॉन्फ़िगरेशन कब था, जब किसी मॉलिक्यूल के 14 या 14 से कम इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और अगर ज्यादा है, हायर मॉलिक्यूल है, तो pz को हम कहां लिखेंगे, इन दोनों के नीचे, पहले ही आया, ठीक है। इसी टाइप से हमको एंटी बॉन्डेड, ये तो बॉन्डेड हो गए नीचे वाले, एंटी बॉन्डेड बनाना है। तो एंटी बॉन्डेड में फिर से वही यहाँ पाई लिखना भूल गया ना, यहाँ पाई कर लेना है, पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई, सिग्मा टू पी जेड। ये क्या हो जाएगा, अभी आपको बॉक्स में दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, पाई स्टार टू पी एक्स, ये हो जाएगा पाई स्टार टू पी वाई। और जो इसके ऊपर बनेगा, ये ऊपर सबसे ऊपर टॉप पर, डायग्राम थोड़ा तिरछा चले गया, तो ये बन जाएगा आपका सिग्मा स्टार टू पी सेट, ठीक है। ये पूरा का पूरा डायग्राम आपका एनर्जी लेवल डायग्राम है किसी मॉलिक्यूल के, ठीक है। आप देख रहे हैं ये जो बीच वाले ये सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, ये सारे साइड वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब एक बात बताइए, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करने की जरूरत नहीं है ना। कॉन्फ़िगरेशन याद क्यों नहीं करना है, क्योंकि आप जो इस टाइप का डायग्राम आप बनाना समझ जाएं कि भाई 1s 2s 2p, 1s 2s 2p, इस टाइप से हमने मिला दिया, और जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिला रहे हैं उतने ही नए बनाते जा रहे हैं। सपोज यहाँ पे 6 बनाने थे, 3 तो हमारे बॉन्डेड और 3 एंटी बॉन्डेड, यहाँ पे 2 बनाने थे, 1 बॉन्डेड और 1 एंटी बॉन्डेड, क्लियर। इस टाइप से तो हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद ही नहीं करना, जो हम चलते जा रहे हैं नीचे से ऊपर तक सीरियल वाइज उसको लिख दो आप। पहले ये आएगा सिग्मा 1s सिग्मा स्टार, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, फिर ये क्लियर। अगर ये समझ लिया तो अब कॉन्फ़िगरेशन भी याद करने की जरूरत नहीं। अब मैं ले लेता हूं बेटा एक एग्जांपल, क्लियर। एग्जांपल ले लेते हैं और उस एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं कि हमको इलेक्ट्रॉन फील्ड कैसे करना है।
चलिए बॉक्स में लिख दिया, मुझे बाहर लिखना था, थोड़ी सी मेहनत बच जाए। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पर N2 मॉलिक्यूल का। ठीक है, कौन सा मॉलिक्यूल ले रहे हैं बेटा? N2 मॉलिक्यूल। ठीक है, N2 मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन्स हो गया? 14 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एक नाइट्रोजन के पास में कितना होता है? 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो दो नाइट्रोजन मिला के कितना हो जाएगा? 14 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। क्लियर? 14 इलेक्ट्रॉन्स को हमको फिल करना है। ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं और जो बीच में आप देख रहे हैं ये पूरे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। क्लियर? अब एक नाइट्रोजन के लिए आप क्या लिखते हैं? कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 एंड 2p थ्राइस 2p3। तो ये हो गया 7 के लिए। तो आप फिल कर सकते हैं यहां पर 1s2, 2s2, 2p3। इसी टाइप से इस एटम में भी आ जाएगा बेटा 1s2, 2s2, 2p3। यहां पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है? अभी 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर? अब 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हमने फिल कर दिए। यही सारे के सारे इलेक्ट्रॉन हमको अरेंज करना है किसमें? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। क्लियर? अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में फिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये एटॉमिक है, एटम्स में कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 2 3 4, 2 बॉन्डेड में, 2 एंटी बॉन्डेड। इधर आइए 4 इलेक्ट्रॉन फिर से 1 2 3 4। यहां पर क्या करेंगे? कितना इलेक्ट्रॉन है टोटल? 6 इलेक्ट्रॉन्स है। 6 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पाउली हुंड और अब्बो के रूल को फॉलो करना है हमें। क्या करना पड़ेगा? 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, 6 इलेक्ट्रॉन्स को हमने यहां फिल कर दिया। क्लियर? अब क्या करना है हमको? कभी भी आप एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएं, कंप्लीट बन चुका है हमारा, और आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस टाइप से मिल जाएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का। जब भी आप बनाए तो इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है ना। जब हमने पॉइंट आउट डिस्कशन किया था तो हमने बॉन्ड ऑर्डर देखा था, वहां पे मैग्नेटिज्म देखा था। क्लियर? तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलेगा? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पर? ये नीचे जितने दिख रहे हैं सब बॉन्डेड है, जिसमें स्टार नहीं लगा है। तो 2 4 और 6 10 माइनस एंटी बॉन्डेड कितने हो गए? 2 4, इधर तो है ही नहीं कुछ। क्लियर? तो यहां कितना हो जाएगा? 4 डिवाइडेड बाय 2। कितना हो गया बेटा? 3। मतलब नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड है? 3 बॉन्ड है। क्लियर? तो ये इस टाइप से हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। ठीक है, इसी के बाद में हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करें। मैग्नेटिज्म हम बात करेंगे तो जो लास्ट आप देख रहे हैं ऑर्बिटल जो हमने फिल किया हुआ है, जो ब्लैंक छोड़ दिए हैं उसको छोड़ो, जो हमने लास्ट फिल किया है कौन सा किया है? 2pz। मतलब ये हमारा ह्यूमो हो गया, हाईएस्ट ऑक्यूपेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ह्यूमो हमारा क्या है? अभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और मैंने बताया था कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मतलब क्या होना चाहिए? डायटोमिक मॉलिक्यूल। क्लियर? तो ये कैसा हो जाएगा? डायटोमिक, डायमैग्नेटिक। डायटोमिक कहां से आ गया? डायमैग्नेटिक। क्लियर? अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां बचता बेटा तो क्या हो जाता? ये पैरामैग्नेटिक हो जाता। क्लियर? इस टाइप से आपको निकालना है। यहीं पर हम निकाल सकते हैं ऑक्सीजन का भी। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 16 इलेक्ट्रॉन। एक ऑक्सीजन के पास में 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 के पास में कितना हो गया? 16 इलेक्ट्रॉन। 16 इलेक्ट्रॉन को हमको फिल करना है। क्लियर? तो अगर हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स में देखें ऑक्सीजन के लिए ना, ये ऑक्सीजन, तो यहां पर क्या करना है? अपने को 8 इलेक्ट्रॉन फिल करना है सबसे पहले। तो 8 के लिए क्या करते हैं हम? 1s2, 2s2, 2p4। क्लियर? हो गया 8 इलेक्ट्रॉन्स। 1s2, 2s2, 2p4, एक इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, और एक और ऑक्सीजन अगर यहां ले रहे हैं तो एक और इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा। मतलब हमने 14 तो वही लिए थे नाइट्रोजन के लिए, अब हमको ऑक्सीजन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चाहिए बस। तो आने वाला इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? पाई स्टार टू पी एक्स, और नेक्स्ट जाएगा पाई स्टार टू पी वाई में। क्लियर? अब इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर निकाल लीजिए। समझ में आया? 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा करना था बस ऑक्सीजन में, वो हमने फिल कर दिए। कहां गए वो? स्टार वाले में, एंटी बॉन्डिंग में, है ना। बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा? अब देखिए बॉन्डेड कितने हो गए? 2 4 और ये 6 इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स अभी भी हैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। एंटी बॉन्डेड देखिए 2
4, अब ये स्टार वाले में आ गए 6, है ना। 10 माइनस 6 डिवाइड बाय 2 कितना आ रहा है बेटा? 2। तो बॉन्ड ऑर्डर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर कितने का होता है? 2 का। मतलब दोनों के बीच में बॉन्ड कितने हैं? 2 बॉन्ड्स मिलते हैं ना, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात कर ले, क्या हो जाएगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी? ह्यूमो कौन है हमारे? ये दोनों है ना। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है ऊपर, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो हमने कहा कि क्या होना चाहिए? पैरामैग्नेटिक। कैसी प्रॉपर्टी है भाई इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी? पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी का है ऑक्सीजन। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं, है ना। ऑक्सीजन का ये निकल के आएगी पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। इसके बाद एक और हम हीलियम का भी बना सकते हैं, हीलियम मॉलिक्यूल का, है ना। ये He2। अब He2 में क्या होता है? टोटल हीलियम का मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 4 होता है, ठीक है। तो इतने बड़े डायग्राम की हमको नीड नहीं, हमारा काम यही हो जाएगा, सिर्फ इतना ही, ठीक है। तो अगर हीलियम मॉलिक्यूल की बात करें तो हीलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ओके। 2 इस हीलियम के पास में, 2 इस हीलियम के पास में, टोटल कितने हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसका अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहें तो कैसे निकालोगे? इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है आपको, तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डेड, बॉन्डेड माइनस एंटी बॉन्डेड डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा? 0। मतलब हीलियम जो है, हीलियम मॉलिक्यूल, इसके पास एक भी बॉन्ड नहीं है, मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करता। हीलियम मॉलिक्यूल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। किसने बताया? MOT ने। इसके थ्रू हम बता सकते हैं कि मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्टेंस है भी नहीं उसका, है ना, है कि नहीं है ये हम बताते हैं। तो इस टाइप से पूरा MOT आप और भी मॉलिक्यूल्स को लेके बना सकते हैं, जितने भी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स N2, O2, है ना, इस टाइप से आप बना सकते हैं। एक इस टाइप के मॉलिक्यूल, सपोज यहां पर मुझे दे दिया H2+, है ना, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया है, या फिर आपको मैं बोल रहा हूं कि N2+ बनाइए, है ना। N2 में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाता है? 14 इलेक्ट्रॉन्स। अब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, एक प्लस है ना, मतलब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया हुआ है, तो एक इलेक्ट्रॉन मूव कर दिया, मतलब बचा कितना? 13। तो हमको इलेक्ट्रॉन्स फिल कितने करना पड़ेंगे? 13 इलेक्ट्रॉन्स। इस टाइप के मॉलिक्यूल का भी हम निकाल सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, उसका मैग्नेटिज्म निकाल सकते हैं। क्लियर? जो VPT से पॉसिबल नहीं था। सो इनमें और भी आप मॉलिक्यूल्स लीजिए, एग्जांपल्स लीजिए, करके देखिए, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी मैं ट्रिक बता रहा हूं, है ना। कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ जाता है कि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है या इसका मैग्नेटिज्म क्या है। क्लियर? तो यहाँ पर आपको इतना बड़ा डायग्राम तो आप बनाओगे नहीं, वहां टाइम होता नहीं, है ना। एक छोटी सी ट्रिक है जिसके थ्रू आप बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हो, और बॉन्ड ऑर्डर के थ्रू आप मैग्नेटिज्म उसका बता सकते हैं। तो ट्रिक की बात करें, छोटा सा ट्रिक है, आप क्या करें, यहां पर 14 लिखना और यहां पर हम लिख रहे हैं 3.0। 2 चीजों से स्टार्ट करना है। ऊपर लिखा हमने 14, नीचे लिखा 3.0। ऊपर वाला जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहा है, और नीचे वाला जो है 3.0 ये बॉन्ड ऑर्डर को शो कर रहा है, ठीक है। हम 2 रोज बनाने वाले हैं अभी। तो 3.0 से हमको कम होते हुए चलना है 1 तक, इस साइड भी, इस साइड भी। और 14 जो है, 14 के ऊपर जितना भी काउंट आता है, 14 के नीचे जितना काउंट आता है वो हम लिखेंगे। क्लियर? देखिए क्या कर रहा हूं। 3.0 के बाद 2.5, फिर 2.0, फिर 1.5 और फिर 1.0। क्लियर? सिमिलर हमको कहां करना है? इस साइड 2.5 के बाद में 2.0 आता है, 2.0 के बाद में 1.5 और फिर 1.0। इसी टाइप से इन्हीं काउंटिंग के ऊपर लिखते चलना है। 14 के बाद क्या आता है बेटा? 15 के बाद 16 के बाद 17 एंड 18। इस साइड अगर चले तो 14 के बाद में लेस करना है इसको, 13, 12, 11 एंड 10। मतलब 10 से लेकर 18 तक के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? जस्ट उसके नीचे जो आप देख रहे हैं वो नंबर। क्लियर?
मतलब अभी हमने निकाला था ना, नाइट्रोजन का निकाला था 14 और ऑक्सीजन का निकाला था 16। इसका बॉन्ड ऑर्डर आया था, कितना 3, और ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था बेटा 2 आया था। क्लियर? तो इसे आप डायरेक्ट बता सकते हैं इस ट्रिक से। एक और चीज, जो फ्रैक्शंस में वैल्यू देख रहे हैं आप 1.5, 2.5, ये है, तो जो फ्रैक्शंस में वैल्यू है वो है पैरामैग्नेटिक। मतलब ये बॉन्ड ऑर्डर किसी का आ रहा है तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, मतलब ये इतने इलेक्ट्रॉन है मतलब वो पैरामैग्नेटिक हो गया। और बाकी जो आपको दिख रहे हैं ये सब क्या हो जाएंगे, ये सारे के सारे हो जाएंगे डायमैग्नेटिक। क्लियर? तो ऐसे डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक भी आप बता सकते हैं। अब एक चीज, ऑक्सीजन को आप देख रहे हो, अगर मैंने जो बताया उसके हिसाब से डायमैग्नेटिक आ रहा है, तो एक अकेला ऑक्सीजन इसका एक्सेप्शनल केस है बेटा, है ना, जो मैंने ट्रिक बताई उसका, है ना। तो ये ऑक्सीजन फॉलो नहीं करेगा इस मैग्नेटिज्म में। क्लियर? क्योंकि ऑक्सीजन का भी हमने निकाला तो पैरा निकला है, तो सिर्फ अकेला एक ये जो है वो पैरामैग्नेटिक है। अदरवाइज ये ट्रिक आप सभी मॉलिक्यूल्स में फॉलो कर सकते हैं। क्लियर? सो ये पूरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात थी। आप और भी एग्जांपल्स लें, करके देखें। थैंक यू।